Hello friends, welcome to our first video in this channel and हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस को लर्न करेंगे कि कैसे जो मार्केट है वो अपने मूव्स करती है। उस मूव्स को हम लोग कैप्चर करना सीखेंगे आगे। ठीक है, पूरा आई विल ट्राई टू कि मैं पूरा का पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ कवर कर सकूँ। ठीक है, कि लाइक अगर कोई बिगिनर है तो वो कहाँ से और कैसे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। लाइक हम लोग को कौन से मार्केट में क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रो होता है, क्या कॉन्स होता है, उसके हिसाब से हम लोग मार्केट को चूज करते हैं। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द मार्केट। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो महादेवर के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास तीन तरह के मार्केट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है स्टॉक मार्केट। फर्स्ट जो है वो है स्टॉक मार्केट। ओके, देन जो सेकंड मार्केट है उसको मैं लूँगा फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, सेकंड वन इज फॉरेक्स मार्केट। ओके, एंड थर्ड वन इज क्रिप्टो मार्केट। और भी बहुत सारी हैं, लाइक हम लोग कमोडिटीज वगैरह को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाइक इन सबके अंदर आती है। लाइक एनर्जीज वगैरह की जो मार्केट्स हैं और लाइक जो चीज़ें मतलब ट्रेडेबल होती है उन सारे को मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ। आई एम एज्यूमिंग ओनली थ्री। ओके, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट में क्या होता है। स्टॉक मार्केट में ये होता है कि वो जस्ट लाइक उसको हम लोग कहते हैं शेयर मार्केट इंडिया में। ठीक है, इट इज़ लाइक कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है, जो भी कंपनी है जो इंडिया में अपना बिजनेस रन कर रही है, ठीक है, वो लोग अपना अपना ना शेयर जो होता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि इंक्लूड होता है एनएससी और बीएससी के अंदर, जो कि एनएससी और बीएससी के अंदर आते हैं। ये एक्सचेंज होते हैं स्टॉक मार्केट के। इंडिया के ये एक्सचेंज है, हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं। ठीक है, इंडिया के एनएससी और बीएससी हैं जो स्टॉक मार्केट को रूल करते हैं। ठीक है, उसको मतलब कि सब सारे जो शेयर्स होते हैं, सारी कंपनियां जो होती हैं वो इसके अंदर आती है। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना अलग अलग इंडेक्स होता है। इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप न मिलकर एक इंडेक्स बनता है। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी के अंदर सारे के सारे बैंक्स वाले शेयर आते हैं। ठीक है, सो उसी तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारे इंडेक्स हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, लाइक दिस। यूएस में आप देखो तो यूएस 30 है, यूएस 100 है। सो यूएस 30, यूएस 100, बैंक निफ्टी, निफ्टी क्या हुआ, पर्टिकुलर कंट्री का ग्रुप ऑफ शेयर्स है। उसके अंदर बहुत सारे शेयर्स जो है वो लिस्ट किए हुए हैं, वो उनका पूरा का पूरा एक कलेक्शन है। ठीक है, अब जर्मनी का देखो तो उसका DE 30 आता है। अब जापान का देखो तो JPY 225 आता है। इस तरीके से सारे के सारे जो उसमें ना रूल करे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब कि बेस्ड होता है, सारे एक ग्रुप होता है सारे शेयर्स का। ठीक है, जो हमारे इंडेक्स के अंदर आता है। एक कंट्री में इंडेक्स, हर एक कंट्री का अपना खुद का इंडेक्स होता है जो कि वहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, NSE BSE का जो टाइमिंग होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, लाइक मॉर्निंग 9:15 से लेकर के इवनिंग 3:15। ठीक है, इस तरीके से 3:30 तक भी ट्रेडेबल होता है, बट कोई तब तक कंसीडर नहीं करता। लाइक बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, आई थिंक। मतलब मोस्ट ऑफ का लोग, मतलब लोग का ये थिंकिंग होता है कि हमें 3:15 पे सब कुछ क्रॉस कर देना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। और इसमें लाइक ऑप्शन चेन्स आते हैं, फ्यूचर्स आते हैं। ठीक है, जो भी लाइक मतलब कि शेयर्स हो, जो भी इंडेक्स हो, ठीक है, उसके ऑप्शन चेन होते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है,
ऑप्शन चेन में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, ओनली शेयर्स में भी करते हैं, ठीक है, कि लाइक शेयर्स लिया, उसका पोर्टफोलियो बिल्ड करा, स्मॉल पोर्टफोलियो, लार्ज पोर्टफोलियो, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से, ठीक है। बट आई डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस, ओके, लाइक मैं ऑप्शन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ। देर आर लॉट ऑफ कॉन्स इन डेट, लाइक टाइम फिक्स है बाई माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, almost they are ruled by the operators, okay, and also premium decay, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं ये कर सकते, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये हमें इस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है, कि इसमें एक कंट्री की जो करेंसी है उसको हम लोग दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ बदलते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप देखोगे जीबीपी जेपीवाई, ये एक फॉरेक्स पेयर है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग ब्रिटिश पाउंड जो है उसको जापानीज येन के साथ उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक फॉरेक्स पेयर के अंदर आता है, इसको हम लोग फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ कंपेयर होता है। एनजेड जेपीवाई, न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो जापानीज येन के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉरेक्स पेयर के अंदर आएगा, ठीक है। ये मार्केट 24 आवर्स चलता है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तक चलता है, ठीक है। 24 आवर्स तो नहीं, हम लोग 23 आवर्स क्या है मतलब ये करेंगे, कहेंगे फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो एक दिन में 23 आवर्स चलता है, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो अराउंड $7 ट्रिलियन के अराउंड है, ठीक है। ये अराउंड $7 ट्रिलियन का मार्केट है, जो कि लाइक इट इज़ अ ह्यूज, मतलब ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है आई थिंक, ठीक है। वो आई विल रिकमेंड फॉरेक्स मार्केट, मैं फॉरेक्स मार्केट रिकमेंड करूँगा कि मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑपरेटर रूल नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको प्रीमियम डीके वगैरह जैसी चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे लाइक मतलब रियलिस्टिक थिंग इन द शॉर्ट, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, ठीक है, जो कि एक डिजिटल है और एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, ठीक है। इसमें हमारा जो मेन इंक्लूडेड होता है वो बी टी एच, सॉरी, बी टी सी, मतलब इथेरियम, सॉरी, बी टी सी इज बिटकॉइन, ई टी एच इज इथेरियम, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, सोलाना, एक्सआरपी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी की पूरी डिजिटल करेंसी है, ठीक है। इसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बीटीसी जो है वो पूरी की पूरी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है। कोई कंट्री उसको रूल नहीं करती है, पूरा वर्ल्ड उसे रूल करता है, ठीक है। लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ट्रेडेबल है, ठीक है, सारे के सारे वर्ल्ड में। वो कोई फिक्स कंट्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाइक जेपीवाई जो करेंसी है वो मतलब उसको जापान रूल करती है, तो बीटीसी को कोई रूल करे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इथेरियम है, एंड लाइक इन सारे के बेस पे और बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉइन्स जो है वो न्यू न्यू रोज लॉन्च होते रहते हैं। सम आर रियल्स एंड सम आर फेक्स वंस, ओके। सो वो एक एक ट्रेडिंग और एक टाइम के बाद पता चल सकता है, एक एनालिसिस के बाद एक कंपनी रिसर्च हो, और वो किस चेन पर क्रिएट हुई है कॉइन, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने के बाद ही हम ये कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कॉइन रियलिस्टिक है या फिर समवन इज पंपिंग एंड डंपिंग ऑल्सो। ये सारी चीज़ें भी क्रिप्टो में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। ये मार्केट 24/7 × 365, ठीक है, ये मार्केट खुला होता है, लाइक मतलब सारे दिन, सातों दिन और 24 घंटे ये मार्केट सारे दिन खुला होता है, ये मार्केट बंद नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द ओवरव्यू, ठीक है। हमारे पास टोटल 3 मार्केट है, स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको सबका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया, ठीक है। मेरा जो मेन फोकस होगा वो आपका फॉरेक्स मार्केट पे होगा, ठीक है। आई विल टीच यू फॉरेक्स मार्केट, कि फॉरेक्स मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, हाउ वी कैसे हम लोग उसमें ट्रेड करते हैं, कौन कौन से पेयर होते हैं, कौन कौन से पेयर मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, कौन से पेयर में ट्रेड करना चाहिए, कौन से पेयर में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है।
फॉरेक्स मार्केट में कैसा होता है, लाइक ये आपका सेशन के ऊपर चलता है मेन। आई विल रिकमेंड, लाइक मैं इसको सेशन बेस्ड मार्केट बोलता हूँ, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है वो होता है सिडनी सेशन, ठीक है। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है टोक्यो सेशन। थर्ड हमारा लंदन होता है, और फोर्थ हमारा न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो फॉरेक्स मार्केट मेनली इन 4 सेशन पे काम करता है। इसका मतलब है जो फर्स्ट सेशन है, मतलब डे के स्टार्टिंग में, ठीक है, लाइक इन समर मार्केट ओपन्स इन 3:30 AM, ओके, एंड इन विंटर इट ओपन्स इन 4:30 AM। अभी विंटर्स चल रहा है तो अभी ये 4:30 AM पे मार्केट ओपन होता है, और जब समर आ जाएगा तभी 3:30 AM पर ओपन होगा। सो सुबह में जब फर्स्ट आवर होता है तब ना सिडनी सेशन ओपन होता है, ठीक है। सिडनी सेशन में थोड़े से लाइक मतलब वॉलेटिलिटी कम होती है, ठीक है। टोक्यो सेशन में थोड़ा सा मतलब मिड, ये सारे मिड रेंज है, मतलब लाइक मार्केट उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, ठीक है। बट लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन, ये जो 2 सेशन है मार्केट के, ये हमारे पूरे के पूरे वॉलेटाइल होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लाइक जो मतलब मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। वॉल्यूम भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस टाइम पे लाइक मतलब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा स्वीप और ग्रैब दोनों होती है, ठीक है। एंड आई रिकमेंड कि हमें जब भी ट्रेड करना चाहिए तो हमें टाइम देखना चाहिए, लाइक वी आर इन वीक सेशन, क्योंकि जब सेशन ब्रेक होते हैं, बीच के 2 सेशन के बीच का जो ब्रेक होता है, और 2 सेशन जब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, सो डैट ऑल्सो मैटर इन दिस, ओके। तो हमें एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी दिस इज द ओवरव्यू ऑफ मार्केट, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं XAU USD पेयर पे, ठीक है। लाइक बेसिक से जो भी उसका होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसमें बताऊंगा आपको XAU USD में हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। XAU USD में हम लोग ट्रेड करते हैं लॉट साइज पे। हम लोग को लॉट साइज लेना होता है। जस्ट लाइक अगर आप किसी भी इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करोगे, ठीक है, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट का, अगर मैं एग्जांपल हूँ तो उसका 1 शेयर खरीदते हैं, 2 शेयर खरीदते हैं, 3 शेयर खरीदते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम लोग लॉट साइज लेते हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, दिस टाइप ऑफ थिंग। 1 लॉट जो होता है इज इक्वल टू एक एक्स अमाउंट होता है। एक्स मतलब कि वो होता है क्वांटिटी होती है। जैसे एक लॉट के अंदर 40 को क्वांटिटी होगी, 2 लॉट के अंदर 80 क्वांटिटी होगी, इस तरीके से एक एक्स क्वांटिटी फिक्स्ड होती है सारे के सारे इंडेक्स में, ठीक है। सो इन फॉरेक्स, ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम होता है। इसमें जो बेसिकली हमें सारे जगह देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, मिनिमम 0.01, ठीक है। मिनिमम हम लोग 0.01 से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो मिनिमम लॉट हमारा लॉट साइज होता है वो 0.01 का होता है। फिर 0.02, इस तरीके से वो 1 इंक्रीज होते जाता है। दिस इज इन नॉर्मल फॉरेक्स अकाउंट। अगर हम लोग सेंट अकाउंट में जाए तो हम लोग इससे नीचे भी कर सकते हैं ट्रेड, लाइक 0.01। बट आई डोंट रिकमेंड सेंट अकाउंट, ठीक है। मैं आपको भी नॉर्मल जो फॉरेक्स के अकाउंट होते हैं, ठीक है, मैं उसी को एज्यूम करके आगे चल रहा हूँ, ठीक है। 0.1, ठीक है, और 1, इस तरीके से हम लोग 3 लॉट साइज के हम लोग अभी स्टेज जो है हम लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें कब किस में ट्रेड करना चाहिए ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो अगर आप देखो कि ये सारा लॉट साइज जो है वो बेस करता है आपका लेवरेज पर, ठीक है, और आपका बेस करता है बैलेंस पर, ठीक है। अब कैसा होता है कि लाइक अगर आपका जो ब्रोकर है, ठीक है, वो आपको लेवरेज दे रहा है 1:1 की, आपके ब्रोकर ने आपको लेवरेज दिया 1:1 की, ठीक है। तो 1:1 में क्या होगा, अगर आपका बैलेंस $100 का है, सो इज इक्वल टू आप ट्रेड ले पाओगे $100 का। लाइक अगर किसी भी
ट्रेड की जो मार्जिन है, ठीक है, फॉरेक्स में आपका मार्जिन ब्लॉक होता है अकाउंट में, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक्स लॉट का अगर आपको कोई भी अगर आपको पेयर लेना है, बाई करना है या सेल करना है, ठीक है, तो उसमें आप $100 तक का ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका लेवरेज है 1:50 का, ठीक है, और आपका अकाउंट साइज है $100 का, सो इट विल बी इज इक्वल टू $5,000। अब $5,000 तक का आप ट्रेड कर सकते हो, आप तब तक का आप मार्जिन ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट है 1:100 का, 1:100 का, और आपका बैलेंस $100 है, देन यू कैन ट्रेड अप टू $10,000, ठीक है। अगर आपका लेवरेज है 1:1000 का, ठीक है, और आपका बैलेंस $100 है, सो आप ट्रेड कर सकते हो $1,00,000 तक, ठीक है। तो दिस इज द कैलकुलेशन। अगर हमारे पास 1:1 का अकाउंट, अगर हमारे ब्रोकर ने सिर्फ 1:1 का ही दिया है, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए बेस्ड ऑन दिस लेवरेज हमें अपना लॉट साइज चूज करना होगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि लाइक अगर हम लोग 0.01 लॉट ओपन करते हैं गोल्ड में, 0.01 लॉट ओपन करते हैं, और हमारा बैलेंस जो है वो $100 का है, ठीक है, और गोल्ड ने जो है वो 20 पिप्स की मूवमेंट दे दी, गोल्ड ने 20 पिप्स की मूवमेंट दी हमारे साइड में, हमारे एंड मतलब कि प्लस, अगर हमने बाई करा है तो गोल्ड 20 पिप्स अप दिया, अगर हमने सेल करा है तो गोल्ड 20 पिप्स डाउन दिया, इस तरीके से एज्यूम करते हैं। तो हमारा जो फाइनल बैलेंस होगा वो होगा $102, ठीक है। हमें पर 10 पिप्स पर 0.01 के लॉट में हमें $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, ओनली। एंड सेम थिंग अगर हम लोग 0.01 का करते हैं और उसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ 20 पिप्स का, अभी मैं सिर्फ 20 पिप्स एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, सो हमें प्रॉफिट होगा $20 का, हमारा फाइनल बैलेंस रहेगा $120, ठीक है। सेम थिंग अगर हम लोग इसमें करते हैं 1 के लॉट में, ठीक है, सो इसमें जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 300। हम लोग 0.01 लेते हैं, ठीक है, सो 10 पिप्स पर हमें $1 मिलता है। अगर हम लोग 0.1 लेते हैं तो 10 पिप्स पर हमें $10 मिलता है। और अगर हम लोग 1 लॉट ओपन करते हैं, ठीक है, सो हमें 20 पिप्स पर $200 मिलेगा, ठीक है। सो हमारा जो फाइनल बैलेंस होगा वो होगा हमारा $300, ठीक है। सो बेस्ड ऑन लेवरेज, ठीक है, कि बेस्ड ऑन लेवरेज फर्स्ट थिंग हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ब्रोकर ने हमें कितना लेवरेज दिया, हाउ मच लेवरेज हमारा जो ब्रोकर है वो हमें मतलब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके सामने हमारा बैलेंस कितना है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन बैलेंस वी विल ओपन द लॉट साइज, ओके, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए, ठीक है, हम लोग अपना लॉट साइज ओपन करेंगे, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपना प्रॉफिट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है, ब्रोकर के भी थोड़े से टाइप होते हैं, ठीक है। ब्रोकर के टाइप होते हैं, सो वो लाइक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, या फिर वो बी बुक ब्रोकर है, या फिर वो सी बुक ब्रोकर है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है, बिकॉज फॉरेक्स में एज यू नो बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं। सो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है कि हमें अपना ब्रोकर चूज़ करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, इन शॉर्ट, कि लाइक जो ब्रोकर है वो हमारे ट्रेड को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हमारा ट्रेड जो है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारे मतलब लाइक प्रॉफिट होने के बाद वो कहाँ तक मतलब हमें विड्रॉल दे रहा है, डिपॉजिट दे रहा है, मतलब डिपॉजिट लिमिट है उसमें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर टेक्निकल में समझाऊं, तो जो ब्रोकर होता है ना वो ऑलमोस्ट दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। जो ब्रोकर है
वो सिर्फ दो टाइप के ब्रोकर है। जो फर्स्ट ब्रोकर है ना, वो आपका डीलिंग डेस्क है। डीलिंग डेस्क है वो आपका फर्स्ट ब्रोकर है। ठीक है, एक टाइप ये हो गया लाइक लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और ए बी सी को लाइक वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, और जो सेकंड है ना, वो आपका नो डीलिंग डेस्क है। ठीक है, एक डीडी है और एक एनडीडी है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डीलिंग डेस्क होता है ना, वो खुद से अपना प्राइस कोट करता है। वो ओन प्राइस कोट, ओन प्राइस कोट मतलब कि अगर जैसे कि जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, लाइक मतलब फॉरेक्स जो मार्केट है, ऑल ओवर जो फॉरेक्स मार्केट है ना, वो अगर आप समझो, अगर कोई एक पेड़ ले लो एक्स यूएसडी, ठीक है, और वो अभी एक्स यूएसडी का प्राइस अगर 4 to 6 7 चल रहा है, एज्यूम करो आप कि 4 to 6 7 चल रहा है, ठीक है, इसका प्राइस। बट अगर डीलिंग डेस्क अगर चाहे ना, तो इसका प्राइस 4 to 7 0 आपको दे सकता है, या तो आपको वो 4 to 6 5 दे सकता है। ठीक है, ये इसका खुद का प्राइस कोट करा होता है, इसमें वो लाइक जो एक्सचेंज होता है ना, उनके प्राइस को ये रिस्पेक्ट नहीं देता। ठीक है, तो देर इज़ अ वन, ये एक थोड़ा सा कॉन्स में आता है। ठीक है, और जो हमारा लॉस होता है ना, वो हमेशा इनके लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब ये हमेशा से यही चाहेंगे कि जो भी ट्रेडर्स हो, वो जितना लॉस करे उतना ही ज़्यादा इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें स्प्रेड जो होता है ना, वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, 20 पिप्स, 30 पिप्स, 50 पिप्स, ठीक है, इतना स्प्रेड हमेशा इनका फिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो फास्ट एग्जीक्यूशन। इसमें फास्ट एग्जीक्यूशन कभी नहीं होगा। ठीक है, आप स्लीपेज हमेशा से लगेगी। ठीक है, मतलब आपने गोल्ड ओपन करा 4 to 7 0 पे, वो जब तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो पहुंच जाएगा 4 to 7 2 पे। तो आपका यहाँ पे 20 पिप्स का तो लॉस आपका खुद से हो गया। अब अगर आपका ट्रेड ही 100 पिप्स का है, तो 20 पिप्स तो आपके इसी में चले गए। ठीक है, स्प्रेड लगा वो अलग। ठीक है, इन द सेंस आपका ट्रेड का जो मतलब रिस्क रिवॉर्ड था ना, वो मतलब 50% कम हो गया और बढ़ भी गया। ठीक है, दोनों एंड पर। तो एक इस टाइप के ब्रोकर होते हैं डीलिंग डेस्क वाले। ठीक है, नो डीलिंग डेस्क वाले जो होते हैं ना, वो एसटीपी होते हैं। एसटीपी मतलब बताता हूँ, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ठीक है, ये आप आपकी ना हर एक ट्रेड को ना प्रोवाइडर तक भेजते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो। ठीक है, एक्सचेंज में ना आपकी ट्रेड है ना, एक मतलब वहां तक पहुंचती है। ठीक है, और इसमें ना डायरेक्ट आपको ना ग्लोबल प्राइस मिलता है। अगर गोल्ड 4 to 6 7 चल रहा है, तो आपको 4 to 6 7 का ही प्राइस मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका स्प्रेड है ना, वो 0.1 पिप्स के अराउंड होता है, मतलब इतना एवरेज चलता है। 0.1 से लेकर के 0.5 तक का ये एवरेज चलता है इनका इनका स्प्रेड। ठीक है, कमीशन लिया जाता है पर ट्रेड पर, और मतलब कमीशन वो लोग लेते हैं, सामने आपको स्प्रेड कम दे रहे हैं। ठीक है, और फास्ट एग्जीक्यूशन दे रहे हैं। आपका जो ट्रेड है ना, वो बिल्कुल फास्ट, लाइक मतलब विद इन अ मिली सेकेंड आपका जो ट्रेड है, वो थोड़ा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, डीलिंग डेस्क जो है, वो ओनली रिकमेंड फॉर बिगिनर। ठीक है, जिनका कैपिटल कम है, अभी उनको लाइक थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड पर अभी वर्क करना है, सब कुछ समझना है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर प्रोफेशनल, लाइक मतलब जिन्होंने अपना कैरियर ही बिल्ड करना है, अपना लॉन्ग टर्म में जाना है। सो ये दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, इन दोनों को आपको समझ के ही आपको अपना ब्रोकर को चूज करना होगा। आई होप सो कि लाइक आप लोग को समझ में आया होगा। हमने तीन टाइप के मार्केट को समझा। ठीक है, और उसके अलावा हमने समझा कि जो गोल्ड का जो पेयर होता है, उसमें लॉट साइज और लेवरेज को हम लोग कैसे मतलब कि कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने समझा कि जो ब्रोकर है वो मतलब किस टाइप के ब्रोकर है, हमने वो समझा। ठीक है, डीलिंग डेस्क और नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर। ठीक है, तो फॉर नाउ मार्केट ओवरव्यू में हमारे एंड से बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रेडिंग टूल्स, जो कि है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है,
हम उसके सारे टूल्स वगैरह को समझेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल मूव टू अवर एनालिसिस, कि हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, मार्केट के मूव को हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे, ठीक है। हमें कब लॉन्ग में एंट्री करनी है, कब शॉर्ट में करनी है, और कब ट्रेड को अवॉइड करनी है। दिस ऑल थिंग्स आई विल इंक्लूड इन माई वीडियो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग फिर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।